Good morning 11th class. Let's start the topic. And today our topic is foreign trade and its types. So first of all, what is the meaning of foreign trade? When the conduct of trade cross the national boundaries and reaches the foreign land, फॉरेन ट्रेड इज़ बॉर्न. ये कह रहे हैं कि जब क्या होता है, जब हम ट्रेड जो है वो जो कंडक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं क्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, जब वो नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है एंड रीचेज टू द फॉरेन लैंड, और फॉरेन लैंड पे पहुंच जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड. द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इज इंक्रीजिंग because no single country can produce all the things it requires, hence they have to depend on other country for something. ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंस जो है वो फॉरेन ट्रेड की आजकल इंक्रीज होती जा रही है. वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज कोई भी कंट्री जो है इट इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट. सेल्फ सफिशिएंट का मीन्स आप कह सकते हो कि कोई भी कोई भी कंट्री जो है वो अपने आप सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकती. दे हैव टू डिपेंड टू अदर कंट्रीज फॉर समथिंग. ओके, और इसीलिए आजकल जो है वो क्या हो रहा है, फॉरेन जो ट्रेड है दैट शुड बी इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो दिस इज फॉरेन ट्रेड व्हेन अ कंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम वन कंट्री, और यू कैन से व्हेन दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्री फॉर सम प्रोडक्ट, देन इट विल कॉल्ड फॉरेन ट्रेड. या आप कह सकते हो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री कैन बी कॉल्ड फॉरेन ट्रेड. टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक डायग्राम शो किया था. डायग्राम में आपने देखा था कि नॉर्मली जो है वो 3 तरह के होते हैं फॉरेन ट्रेड: इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट इंपोर्ट. इंपोर्ट ट्रेड, व्हेन अ बिजनेसमैन ऑफ अ कंट्री, ये कह रहे हैं जब एक बिजनेसमैन जो है एक कंट्री का बाइज सम गुड्स, जब वो कुछ गुड्स खरीदता है फ्रॉम द बिजनेसमैन ऑफ द अदर कंट्री, किसी दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन से, तो दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड. इसे हम क्या कहते हैं? इम्पोर्ट ट्रेड. मतलब जब एक कंट्री का बिजनेसमैन दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन से कुछ परचेज करे, देन यू कैन से इट इज़ अ इम्पोर्ट ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बाइज पेट्रोलियम. ठीक है, हमें पता है कि हम पेट्रोल जो है वो क्या करते हैं, बाय करते हैं, खरीदते हैं. किससे? फ्रॉम ईरान. सो ईरान जो कंट्री है वहाँ से हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम परचेज करते हैं. तो वी कैन से दैट इट इज़ अ इम्पोर्ट ट्रेड फॉर इंडिया. नाउ कम टू सेकेंड वन, दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्हेन अ ट्रेडर ऑफ वन कंट्री सेल समथिंग टू अदर. ठीक है, व्हेन अ ट्रेडर ऑफ वन कंट्री, जब एक कंट्री का जो ट्रेडर है वो क्या कर रहा है, सेल समथिंग, कुछ बेच रहा है. किसको? टू द ट्रेडर ऑफ अनदर कंट्री, अनदर कंट्री के ट्रेडर को. तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड. उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया जो है वो क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स हैं, टी है, जूट है, ये सारे क्या करते हैं, सेल करते हैं अदर कंट्रीज में. तो इट इज़ एन एक्सपोर्ट ट्रेड फॉर इंडिया. आफ्टर दैट कम टू थर्ड वन, दैट इज एंटरपोर्ट. व्हेन अ कंपनी इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन कंट्री, एक कंपनी जब क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड देन एक्सपोर्ट द सेम गुड, उसके बाद उसी गुड्स को क्या कर रहे हैं वो लोग, एक्सपोर्ट कर रहे हैं. एक्सपोर्ट द सेम गुड्स टू सम थर्ड कंट्री, किसी तीसरी कंट्री को, दैट इज कॉल्ड एंटरपोर्ट. ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड जो है वो इंपोर्ट कर रही है गुड्स किससे, साउथ अफ्रीका से. ठीक है, इंग्लैंड जो है दैट इज इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड एक्सपोर्ट दीज टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, तो दैट इज कॉल्ड एंटरपोर्ट. या आप जैसे कह सकते हो हम जो है वो हर एक कंट्री के साथ बिजनेस नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे जो मतलब ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम किसी और कंट्री को सेल करते हैं और वो कंट्रियाँ जो क्या करती हैं, पाकिस्तान को क्या करती है, उन्हें सप्लाई करती है. तो एंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब यही है, व्हेन अ बिजनेसमैन परचेज गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड देन सेल दोज सेम गुड्स टू अनदर कंट्री, देन दैट इज कॉल्ड एंटरपोर्ट. You can say the country will play the role of intermediator between the two countries. So that business is called entreport trade. Now come to the next topic, that is difference between commerce, industry and trade. As we already taught about 3 elements, that is commerce,
industry and trade. So what are the difference between them? Let's start with the activity. That is first difference. Industry means प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज. क्या एक्टिविटी परफॉर्म करती है इंडस्ट्री? प्रोडक्शन किया जाता है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का. कॉमर्स में क्या करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थिंग्स एंड सर्विसेज को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और ट्रेड में हम क्या करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स. कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो किस तरह की होती है? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री देन कैपिटल इज रिक्वायर्ड ऑन अ लार्ज स्केल. हमें काफ़ी बड़ी अमाउंट में क्या चाहिए होती है? कैपिटल चाहिए होती है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए. बोथ कैपिटल, वेदर इट इज़ वर्किंग कैपिटल, वेदर इट इज़ फिक्स्ड कैपिटल. अच्छा, व्हाट आर फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल मीन्स द मनी विच वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अवर फिक्स्ड असेट्स फॉर लॉन्ग टाइम. जैसे हम मशीन्स खरीदते हैं, हम प्लांट जो है उसको एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, हम असेट्स खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो दैट इज फिक्स्ड कैपिटल. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल मीन्स द कैपिटल विच अ बिजनेस नीडेड फॉर द डेली यूजेस एक्सपेंडिचर्स. या आप कह सकते हो जो डेली एक्सपेंडिचर्स हैं उनके लिए जो पैसा बिजनेस को चाहिए होता है डेली रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. एंड इंडस्ट्री नीड बोथ द कैपिटल इन अ लार्ज स्केल. If we are talking about commerce, more working capital is required and less fixed capital is required, because working capital इन्हें ज़्यादा चाहिए because they have to transfer the goods from one place to another place. तो इनके लिए कैसी कैपिटल होती है? वर्किंग ज़्यादा होती है because they are not going to invest their money for long time in any place. मतलब असाइड्स इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, ठीक है. एक वेयर हाउस भी बहुत होता है गुड्स को रखने के लिए, तो इन्हें जो है वो प्लांट वगैरह एस्टेब्लिश करना नहीं होता है. ट्रेड की बात करें तो लेस वर्किंग कैपिटल एंड मोर फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड. जो ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उन्हें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है और फिक्स कैपिटल ज़्यादा, क्योंकि वो गुड्स को खरीद के क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं. तो खरीदने के लिए भी उन्हें ज़्यादातर पैसा चाहिए और स्टोर करने के लिए भी उन्हें पैसा चाहिए होता है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्कोप्स, इट इंक्लूड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस इंडस्ट्री. नॉर्मली इसमें जो हमने इंडस्ट्री पढ़ी थी उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री. बट अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में क्या थे हमारे? ट्रेड और एक्सिलरीज टू ट्रेड. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड, तो ट्रेड 2 तरह के थे हमारे, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड. So this is done for today. One topic is left, that is auxiliaries to trade, and we will discuss about it in the next video. Till then, stay healthy, stay safe, stay active.